पुरानी है। कुलदीप सर, मुझे याद है जब मैं 2022 दिसंबर में मैं जब लखनऊ गया तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें किया। तो जब प्रोग्राम बनना स्टार्ट हुआ तो उन्होंने बोला सर क्या करेंगे, तो हमने बोला कि सबसे पहले रामूला जी जेएन में है, उसको तो करना है, लेकिन एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। तो आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि 2022 दिसंबर से लेकर 2023 अगस्त तक सिर्फ ई ब्रांडिंग बनने में गया, लगभग 8 से 9 महीने, 8-9 महीने। ई ब्रांडिंग जब बन गया तो कुलदीप सर ने बोला कि सर अब यूजमी को जल्दी से बनाकर लॉन्च करिए। तो हमने कहा कि सर नहीं, अभी थोड़ा-सा यूजमी तो बन ही रहा था उसके साथ-साथ, लेकिन स्पेशली मैं चाहता था कि एक इकोसिस्टम बने, और उसके लिए फिर हम लोगों ने, क्योंकि पहले से प्रोग्राम था, तो हम लोगों ने पूरा डिजाइन चेंज किया कैशियर के लिए। जब वो एप्लीकेशन बन के तैयार हुआ तो उन्होंने बोला आप तो कर लीजिए, तो हमने कहा सर वेरिफिकेशन का बहुत बड़ा पार्ट एक होता है और डिलीवरी का भी एक चैलेंज रहेगा, तो उसको ध्यान में रखते फिर हम लोगों को एक मैपिंग बनाना पड़ेगा। ग्रामोला जी बाद में होगा। तो मुझे याद है कि शायद कुछ देर के लिए वो मुझसे नाराज भी रहे कि सर इतना बड़ा अपने पास बैकअप नहीं है जो आप इतने सारे प्रोजेक्ट एक साथ लेके चल रहे हैं, इतनी छोटी सी टेक्निकल टीम है, कैसे हम लोग कर पाएंगे। पता नहीं आज आज भी अभी लोग, आप लोग कितना विश्वास करते हैं इस प्रोजेक्ट पर, लेकिन मुझे उन पर बहुत भरोसा है, कुलदीप पर स्पेशली। उनकी उनकी जो मेहनत है, वो जिस हिसाब से किसी चीज को सुनते हैं और फिर वो इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर मैपिंग बनना शुरू हुआ और साथ ही सारे लोग एक बात की चर्चा करते हैं कि ग्रामोला जी मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट जरूर है, लेकिन मैपिंग, मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरे दिल के सबसे करीब जो प्रोजेक्ट रहेगा वो मैपिंग रहेगा, क्योंकि 2.5 साल जो डिलीवरी में जो समय दिया, जो वो टाइम है, मैं वो जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। मैं इसलिए नहीं भूलूंगा कि उसमें उस टाइम मैंने सब कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत अपनों को जो कभी साथ थे वो साथ छोड़ के चले गए, लेकिन आ, मैं मैं धन्यवाद देता हूँ स्विगी और जोमेटो का कि भले मैं मेहनत कर रहा था, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए उन कंपनियों के डायरेक्टरों ने, हर्ष मजेठी और अपना जोमेटो के जो फाउंडर हैं, तो उनको भी सलाम है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जिनको जिनको गिग वर्कर बोला जाता है। गिग वर्करों को उस तरह से इनकम देना, और मैं बहुत पैशनेट था इस चीज को लेकर कि यार एक ऐसा सिस्टम जो को लोगों को रोजगार दे सकता है इस तरह से। तो स्पेशली मैं तो बहुत एंजॉय किया उस टाइम को, लेकिन बहुत करीब रहा वो प्रोजेक्ट। तो आज मैपिन को जब हम लोग शुरुआत में लेके चल रहे हैं और शुरुआत करने जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग हमसे आगे जानते रहेंगे, हम लोग सीखेंगे भी। लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस बात को बस ध्यान देंगे कि मैपिन आगे चलकर सबसे मजबूत कड़ी बनने वाला है यूजमी का। मतलब ये एक सेंटर होगा और यहीं से सारी चीजें निकलेंगी, और मैपिन में जितने जल्दी से और जितने अच्छे लोग आएंगे वो हमारे पूरे यूजमी के लिए सबसे जरूरी चीज है। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा था शुरू में कि वो जो 2.5 साल का एक्सपीरियंस है जो मैंने महसूस किया, सीखा, मैंने हर एक जर्नी को कैद भी किया है, और फिर मौका मिलेगा तो हम जरूर उसको साझा करेंगे। लेकिन डिलीवरी में जो तकलीफ मुझे महसूस होती थी कि नहीं, अपने पास अगर पैसा होता तो मैं भी एक छोटा सा फ्रेंचाइजी ऑन करता। उस टाइम में ज्यादातर एक कंपनी है शैडो फैक्स करके, उसमें मैं डिलीवरी का काम करता था, और एक कंपनी है लोड शेयर, उसमें भी हम डिलीवरी का काम करते थे। तो मेरा उनको देखकर मैं बहुत पैशनेट होता था कि नहीं ऐसा कुछ बनना चाहिए। लेकिन जब पैसे की बात सुनते थे तो फिर पीछे हट जाते थे, क्योंकि पैसे तो थे नहीं। जो पैसे थोड़े बहुत पाते थे वो वापस करने में चले जाते थे।
तो मैपिन जब बन रहा था, तो जब चर्चा होती थी मेरी और कुलदीप सर की, तो कुलदीप सर ने बोला कि सर, जब इतना बड़ा फ़ायदा मैपिन के ज़रिए लोगों को पहुँचाना है, तो सर इसकी फ्रैंचाइज़ी कॉस्ट कम से कम 1 लाख तो रखना ही है। नहीं 1 लाख रख पा रहे हैं, तो 50,000 तो आप प्लीज़ मेरे कहने पे रखिए। तो फिर मेरे दिमाग में ये था कि चलो इससे पैसा तो आ सकता है हम लोगों के पास, लेकिन जो मेरा एक मुझे जो तकलीफ हुई थी कि नहीं कोई एक ऐसा सिस्टम बने जिसमें कि मैं आसानी से फ्रेंचाइजी ऑन कर पाऊँ, फिर वो चीज़ सामने फिर से कोई नहीं कर पाएगा, जो इस तरह की डिलीवरी का काम करते हैं लड़के। मेरे साथ के बहुत से ऐसे दोस्त थे, जो भले मज़ाक में ये कहते थे कि रवि तुम एक दिन ये बनाओगे, मज़ा लेने के लिए वो कहते रहे होंगे, लेकिन मैं उसको सीरियसली लेता था। और मैं कभी सोचता था कि अगर मैं मैपिन कभी बनाऊँगा, तो सबसे पहले इन लोगों के माध्यम से मैं पहले मैपिन लॉन्च करूँगा, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा इसकी आवश्यकता है। तो नो डाउट ग्रामोलॉजी बहुत करीब है। अ, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन मैपिन बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण हम लोगों का एक तरह से ये प्रोडक्ट बनने जा रहा है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं इसके लिए खुशखबरी और बधाई देता हूँ कि हम लोग इसी महीने में हो सकता है इसको कंप्लीट तो हो चुका है, बस प्ले स्टोर पे डालना बाकी है। मैं 15-16 तारीख तक जब पहुँचूँगा तो प्ले स्टोर पर ये डाला जाएगा उसके बाद। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो 15 तारीख को मैं आप लोगों के सामने रखूँगा ऑन पेपर। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग चाहते थे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोग करें, उसको अगर आप लोग बारी-बारी से जो भी चीज़ें आपके पास या आप लोगों ने अब तक सोचा है, आप लोगों ने जो सोचा है कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो दिमाग में आ रहे होंगे, बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो दिमाग में आ रहे होंगे कि ये कैसे होगा, मर्चेंट का क्या चार्जेज़ होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसको हम लोग बारी-बारी से मतलब अ, पूछते रहेंगे, जिसको जो सवाल आते रहेगा और उसका मैं जवाब देता रहूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले थोड़ा-सा मैं क्लियर कर दूँ कि रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। मैपिन एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनी है, सीधा-सा एक उसका मतलब काम है कि ये एक लॉजिस्टिक कंपनी, लेकिन लॉजिस्टिक कंपनी बनने में अभी बहुत टाइम लगेगा और उसको उसका फ़ायदा जो फ्रेंचाइज़ी ओनर होगा उसको फ़ायदा जब तक पहुँचेगा, तब तक हो सकता है कि वो बहुत नेगेटिव भी चुका हो। तो मैं स्पेशली चाहता था कि उसको कुछ न कुछ अर्निंग जाती रहे। तो क्यूआर कोड के माध्यम से जो उसको पैसे जाएँगे, नो डाउट कि यूएसपी में बहुत बड़ा रोल करने वाला है अपना Recording मर्चेंट। in progress. उसी तरह से मैपिन पार्टनर को मैं इस तरह से देखता हूँ कि मैंने पिछले मीटिंग में आप लोगों से भी बोला था कि मावर रैंक अचीवर जो आज इनकम कर रहा है, लगभग 6 Recording महीने बाद stopped. अब मतलब अप्रैल मई तक ये अर्निंग उसको होने लगेगी। तो मैपिन पार्टनर नॉर्मली जो है, उसका जो सिंपल सा एक काम है कि उसको आगे चलकर डिलीवर कराना है प्रोडक्ट को। लेकिन उससे पहले उसको वेरीफाई करना पड़ेगा मर्चेंट को, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा कैशियर पार्टनर को, वेरीफाई करना पड़ेगा यूजमी पार्टनर को, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा ग्रामोलॉजी पार्टनर को। और उसके अलावा जितने भी ऑनबोर्डिंग होंगे अपने व्हीकल वगैरह मर्चेंट बनेंगे या जो डिलीवरी बॉय भी वो अपने नीचे हायर करेगा, इसका भी वेरिफिकेशन का पार्ट उसी को निभाना रहेगा। तो नॉर्मली सा उसका इतना सा ही काम है कि उसके डैशबोर्ड पर एक टास्क दिखता रहेगा और वो टास्क सिंपल सा उसको ट्रैक करके जाना है और वहां पर उसके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं। सिर्फ इतना सा ही उसका काम है। कोई भी टारगेट कंपनी उनको नहीं देगी कि आपको ये मर्चेंट बनाने हैं, आपको ये क्यूआर कोड जबरदस्ती नहीं लगवाएगी। जिस मर्चेंट से रिक्वायरमेंट आएगी वो उनको डैशबोर्ड पर दिखेगा और वो उनको पूरा करना रहेगा। सपोज करिए कि हम लोग नवंबर महीने में 1 तारीख को लॉन्च करते हैं और आपकी फ्रेंचाइजी 5 तारीख तक बन जाती है। और अगर आप 5 तारीख से लेकर अगले 3 महीने तक आपने अगर आपको टास्क दिया गया है, जो भी टास्क दिया गया, अगर आपने उसको कंप्लीट नहीं किया,
तो डिस्क्वालीफाई आप होंगे। 3 महीने तक 90 दिन का उसको टाइम रहेगा। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ 90 दिन, ये शुरुआती जॉइनिंग से 90 दिन का। उसके बाद 90 दिन जैसे ही कंप्लीट होगा, फिर वो टाइमिंग हो जाएगा 1 हफ्ता, मैक्सिमम 1 हफ्ता। अगर आप किसी भी टास्क को 1 हफ्ते में कंप्लीट नहीं करते हैं और वो नंबर अगर 15 से ज़्यादा होते हैं मर्चेंट के, तो फिर आप एक तरह से डिस्क्वालीफाई होने के कगार पे रहेंगे। और ये गलती सिस्टम ट्रैक करेगा। मैक्सिमम 2 बार ये गलती स्वीकार की जाएगी, उसके बाद 100% वो पिन कोड दिखने लगेगा नए यूजरों के लिए रजिस्टर्ड होने के लिए। ठीक है? और इसके लिए हम प्रॉपर एक जिस टाइम वो फ्रेंचाइजी ऑन करेगा, उसके टर्म एंड कंडीशन में रिफंड पॉलिसी और सारी पॉलिसियों में ये सारी चीजें मेंशन रहेंगी। तो मोटा-मोटी मैंने सारी चीजें अभी थोड़ा-सा बता दिया है, और जो-जो चीजें आप लोगों के दिमाग में आती जाएँगी, आप लोग करिएगा। ठीक है? थैंक यू। मुजफ्फर सर, आप अवेलेबल हैं? यस सर, मैं आ चुका हूँ और तो सुन रहा हूँ। एक-एक पॉइंट को जी, सर से पूछिए। जी। तो दोस्तों, बहुत-बहुत बधाई आप सभी को। आज हमारे बीच में हमारा सौभाग्य है कि रवि प्रताप सिंह सर हमारे सीईओ आदरणीय सर हमारे बीच में हैं। और जिस तरीके से सर ने इस प्रोजेक्ट को बताया है कि वो उनके दिल के करीब है, तो आप और हम समझ सकते हैं कि इसकी कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस होगी आने वाले समय में। तो सर, हम भी मतलब इसको हमारे दिल के बिल्कुल करीब रखेंगे इंशाल्लाह, और जो भी आप चाहेंगे इसके अंदर हमारे से सहयोग, हम सब मिलकर आपके साथ में हैं। आप बिल्कुल जिस तरह जो विश्वास की बात करते हैं, तो आप, मैं पूरे पैनल के माध्यम से सबकी तरफ से कहना चाहूंगा कि आप भी विश्वास रखिए कि हम सब भी आपके साथ में हैं। तो इसमें सर सभी लोगों के माध्यम से मैं कुछ बातें जो आपको मैंने भेजा भी था, जो मीटिंग का एजेंडा रखा था हमने, तो उसके अंदर जैसे जो मैपिंग सबसे पहले स्टार्ट करने की बात है, तो ये आपने कहा जैसे कि इसी महीने हम उसको लॉन्च करेंगे। तो वो किसी इवेंट की बात भी आपने की थी कि उसको हम इवेंट में मतलब लॉन्च करना चाहेंगे। तो उस इवेंट का वेट किया जाएगा या फिर हाँ, उसको जो है डायरेक्ट? वो इवेंट नेक्स्ट मंथ ही होगा, 10 तारीख तक होगा वो। बाकी अभी 15 तारीख के से लेकर 20 तारीख के बीच में वो उसके टिकट भी अवेलेबल हो जाएँगे। और इस बार जो इवेंट होंगे वो यूएसपी के साथ होंगे। उसपे कुछ न कुछ यूएसपी दिए जाएँगे। और जो पुराना टिकट था उसका हमने लिस्ट बना लिया है। परसों ये सारे पैसे जब मैं लखनऊ पहुँचूँगा, तो आप सारे लोगों को जो रिफंड का पैसा था वो दे दिया जाएगा। क्योंकि दिक्कत उसमें ये हुई थी कि वो लिस्ट मेरे पास नहीं थी। बहुत सारे यूज़रों के रैंक चेंज हो चुके थे। इसके लिए मुझे वो प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने कुलदीप सर से भी बनवाया था वो लिस्ट। और जो लिस्ट पुरानी थी उससे भी मैंने मैच कर लिया है। कल रात में ही मैंने किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल था। मैं इस महीने का ये बोल रहा हूँ कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा इस महीने के लास्ट तक, मतलब 20 से 25 तारीख के बीच में। क्योंकि डालने के बाद वो शुरू में जब डाला जाता है तो टाइम लगता है। बहुत सारी एप्लीकेशन में बहुत सारी उसकी पॉलिसी वगैरह होती है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इस महीने, मेरे बोलने का मतलब सिर्फ इतना था कि इस महीने हम लॉन्च करने का एकदम फाइनल आप लोगों को एक कंफर्मेशन देने जा रहे हैं। बाकी वो इवेंट में ही होगा, जो कि नेक्स्ट मंथ। ठीक सर। तो वो 1 नवंबर की जैसा आप प्लानिंग कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से वो मतलब नवंबर के 1 हफ्ते के बाद में ही स्टार्ट होगा, जहाँ तक आप बता रहे 10 तारीख को। हाँ, डेट डिसाइड किया जाएगा। अभी ऐसा कुछ 1 नवंबर मान के मत चलिए, क्योंकि 1 नवंबर बहुत जल्दी है। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको अच्छे से लोगों तक पहुँचाना, और जितना टाइम हम लोग लेके चलेंगे उतना बेनिफिट रहेगा सबके लिए, कंपनी के लिए भी और आप लोगों के लिए। बिल्कुल। जी सर। तो इसमें सर मेन जो बात आ रही थी, इसमें मेन जो है फ्रेंचाइज़ी की जो बात है, तो उसमें कुछ बुकिंग के लिए कुछ क्राइटेरिया रहेगा? क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कोई भी एक नया आदमी जो है इसकी फ्रेंचाइज़ी ले लेता है मात्र 2499 रुपए देकर, तो उसको क्या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी? जैसे
उसके पास में कंप्यूटर, इंटरनेट, वाईफाई का कनेक्शन होना, कोई ऑफिस होना या कोई गोडाउन होना, ये कोई क्राइटेरिया रहेगा क्या इसके अंदर? जब तक अपना प्रॉपर डिलीवरी का सिस्टम चालू नहीं होगा, ये कोई क्राइटेरिया उसके लिए मायने नहीं रखेगी। आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा एप्लीकेशन, वो आपके एप्लीकेशन मोबाइल में रहेगा और आपको वेरिफिकेशन करना, वो फिजिकल वेरिफिकेशन है आपका, लेकिन सारा प्रोसेस तो आपको डिजिटली करना है ना। उसमें किसी भी तरह के इस तरह की चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जब कंपनी अपना डिलीवरी सिस्टम लॉन्च करेगी, उस टाइम आपसे फिर से प्रॉपर एक, तब तक ये बैनर लगाने का काम हो या उस पे एडवर्टाइजमेंट का काम हो, होर्डिंग, सॉरी होर्डिंग को बोलते हैं, जो शॉप के सामने अपना छोटा सा एक, क्या बोलते हैं उसको, बैनर होता है या दुकान के सामने जो बैनर, लगता है। फ्लेक्स, हाँ, स्टैंडी फ्लेक्स वगैरह। हाँ, वो चीजें आपको कंपनी डिजिटल रूप में बना के देगी। और उसका, चूंकि शॉप कई तरह की शॉप होती है, कोई 10 बाई 10 होगी, कोई 10 बाई 5 भी होगी। हाँ, तो वो व्यक्ति वो खुद अपने से वो डिसाइड करेगा कि उसको कौन सा लेना है और कैसे बनवाना है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी मेरे हिसाब से कम 6 से 8 महीने तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा नहीं लगने वाला है। और कोई क्यों लगाएगा पैसा जब तक उसको रिटर्न नहीं दिखेगा। जब अगले 6 महीने में उसको एक दिखने लगेगा कि हाँ, यहाँ से ये रिटर्न आ सकता है, देन वो थोड़ा बहुत जो खर्च करना हो एडवर्टाइजमेंट में। मैं बताऊं, पुणे में मैं डिलीवरी कंपनी का अभी फ्रेंचाइजी जहाँ पर है, मैं वहां गया हूँ। वहाँ 3 बाई 3 की सिर्फ एक छोटा सा छोटी सी एक वो लगी है, होर्डिंग जिसको बोलते हैं, 3 बाई 3 की। ठीक है, होर्डिंग नहीं बोलेंगे उसको, जैसे अपना वो स्टैंडी था, 3 बाई 3 का है उसको। तो अगर आपका डिलीवरी सिस्टम तगड़ा है तो फिर आपको लोग ढूंढते हुए पहुंचते हैं, एडवर्टाइजमेंट की जरूरत ही नहीं होती। जी सर। तो इसमें सर जो आपने तो कहा था कि पहले आओ पहले पाओ वाला काम, तो इसमें जैसे सर सचिन सर बता रहे थे कि हम पहले जो शुरुआत के जो रैंक अचीवर्स हैं, या मैं एक चीज आपसे सर, मैं खुद अपने लिए जैसे पूछना चाहूंगा कि क्या मेरे लिए मतलब मैपिंग की फ्रेंचाइजी लेना बेनिफिशियल है, या मैं इसको और लोगों के लिए छोड़ूं, या मैं कुछ, मेरे लिए कुछ अलग काम आएगा। तो मतलब ये थोड़ा सा मैं असमंजस में हूँ कि मैं इस फ्रेंचाइजी को लेना चाहूंगा या नहीं लेना चाहिए। देखिए, ये थोड़ा सा इसके बारे में आप गाइडेंस दीजिए। बेनिफिट देखिए, जितने बेनिफिट तो सबको है सर, मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ कि बेनिफिट होता नहीं तो लॉन्च क्यों कर। बशर्ते मैं ऐसा इतना जरूर बोलूंगा कि मावे रैंक अचीवर जो हैं, वो इस चीज के चक्कर में ना पड़े, किसी और को दिलाने के चक्कर में पड़े। उनको हर एक पिन कोड जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसकी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है और उसका कोई भी कॉस्ट उनसे नहीं लिया जाएगा। ये कंपनी के एंड से होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मैक्सिमम अपने लोगों को दिलवाइए। आप कितनी जगह पर कौन कौन सी जिम्मेदारी आप निभा पाएंगे, आप पहले ये बताइए। सबसे बड़ी बात है, अगर एक पिन कोड, आप देखेंगे कि एक डिस्ट्रिक्ट में सैकड़ों पिन कोड है, तो उस पिन कोड पे एक सेंटर तो बनाया जाएगा ना। पूरे इंडिया को 6 जोन में बांट रहे हैं। उसके बाद एक स्टेट को फिर भागों में बांटना है, फिर डिलीवरी पहले एक सेंटर पे पहुंच के वहां तक जाएगी। तो वो भी तो काम आप ही लोगों को करना है। और ये मत भूलिए कि ग्रामोलॉजी में बहुत से ऐसे काम है जो इन्हीं बड़े लीडरों को मिलने वाले हैं। मैपिंग फिर भी आसान है ग्रामोलॉजी की अपेक्षा, अगर देखेंगे तो, जो बड़ी जिम्मेदारी की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं ये कहूंगा कि आपका कोई चाचा का लड़का है और परिवार के लोग हैं, नो डाउट आप ही बुक करिए, लेकिन उनके उनको काम दीजिए, आप मत फंसिए इसके चक्कर में। जी सर, बिल्कुल शुक्रिया सर, मेरा यही पूछने का था, क्योंकि और भी लोग सोच रहे होंगे। तो यही मेरा डाउट बहुत दिन से था, और आपने जो बता दी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली बात, इससे बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि अब मुझे क्या करना है। बिल्कुल थोड़ी आपके कम शब्दों में बहुत सारी चीजें समझ में आ चुकी है। तो ये अब हम रिलैक्स हो गए हैं इस चीज के लिए। तो जितने भी रैंक अचीवर हैं जो आने वाले टाइम में है, उनसे भी मैं कहूंगा कि इसको जो है नए लोगों के लिए रखना चाहिए, क्योंकि हमारा रोल और ज्यादा यहाँ पर बढ़ने वाला है। ठीक सर, थैंक यू इसके लिए। और
यहाँ पर अब जो है मर्चेंट के रजिस्ट्रेशन की फीस के बारे में आपसे बात करना है कि जो मर्चेंट हम यहाँ पर लाएंगे लोग, जो दुकानदारों को जो जोड़ेंगे यहाँ पर, तो क्या उनके लिए रजिस्ट्रेशन की फीस होगी? और वो फीस होगी तो दूसरे जो मर्चेंट हैं जैसे फोन पे, गूगल पे वगैरह, तो वो फ्री में देते हैं। तो यहाँ पर उसके कंपैरिजन में हमारा सिस्टम क्या रहेगा? देखिए, मर्चेंट की जो फीस है वो 199। इसमें 2 तरह के रजिस्ट्रेशन होंगे। एक सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा जो पैसे लेकर होगा, फ्री में नहीं किया जाएगा। उसका रीज़न ये है कि मैंने बहुत सी कंपनियों में ऐसा देखा कि दुकानें रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो वो दुकान होती ही नहीं, उसका मिसयूज़ होता है, ठीक है? जैसे आज मेंबरशिप बहुत लोगों ने लिया, तो किसी ने हो सकता है अपने पैसे रिफंड कराने के लिए, वापस पाने के लिए बहुत कुछ किया होगा, उसने पोस्ट करके, मेहनत करके पैसे ले लिए होंगे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ नहीं उसका इस्तेमाल किया। तो इसी तरह से इसी तरह से जो मर्चेंट बनेंगे ना, अगर फ्री में दें, हमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन वेरिफ़िकेशन का जो पैसा देना है, वो हम कहाँ से दे पाएँगे? वो छोटा-मोटा पैसा नहीं होगा अगर ये पूरे इंडिया में लॉन्च होगा तो। तो जो मर्चेंट सच में आना चाहता है, वो ₹200 देगा सिर्फ़ वेरिफ़िकेशन का, और ₹999 उसका रजिस्ट्रेशन का, जो अलावा जो 999 का एक पैकेज भी होगा जिसमें उसको मेंबरशिप लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और उसमें उसको 3 चीज़ें मिलेंगी। एक तो पहला, उसको मर्चेंट का डैशबोर्ड मिलेगा, दूसरा उसको मेंबरशिप का फ़ायदा मिलेगा, और तीसरा उसको फ़ायदा मिलेगा अपना कैशियर। ये तीनों चीज़ें उसको मिल जाएँगी। अगर कोई अलग से कैशियर बनना चाहता है तो भी उसका चार्ज है, और अगर कोई मर्चेंट जुड़ के काम करता है तो उसका भी वही चार्ज रहेगा। तो 2 तरह से रजिस्ट्रेशन हो गए। पहला, वो फ्री, उसको कैशियर नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं, उसको योजने से कोई मतलब नहीं, मेंबरशिप से उसको कोई काम नहीं। वो सिर्फ़ ₹200 देगा, ₹199, जिसमें से ₹150 अपने जाएँगे डिलीवरी मैपिंग पार्टनर को, जो कि वेरिफ़िकेशन का होगा। तो 2 तरह से रजिस्ट्रेशन होंगे, 199 और 999। 999 में उसको मेंबरशिप भी मिलेगा, उसको कैशियर का भी वो प्रोडक्ट मिलेगा, और वो भी मिलेगा। ये तीनों चीज़ें रहेंगी। मेंबरशिप कौन सी यूज़मी की मेंबरशिप मिलेगी? हाँ, एक मिनट मैं लिखते भी जा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। हाँ, इसके बाद में सर हमारा जो अगला पॉइंट है, वो मतलब क्यूआर कोड के लिए, मतलब ये जो मैपिंग के थ्रू ही होगा ना काम, जो हमारा मर्चेंट पे लगेगा, वो सारे काम मेरे ख्याल से मैपिंग के माध्यम से सारी चीज़ें होंगी। जो हाँ, लोकेशन मैपिंग के वगैरह भी उसके अंदर। हाँ। हुँ, अब इसमें जो साउंड बॉक्स है, उसका भी कॉस्ट रहेगा ना सर? 100% सर, साउंड बॉक्स का कॉस्ट होता है। पेटीएम में जब मैं साउंड बॉक्स लगाता तो ₹1800 के करीब था, और अभी बहुत तरह के साउंड बॉक्स आ रहे हैं, ठीक है? तो नॉर्मली इतना मैं बोल सकता हूँ कि कुछ चार्ज मंथली भी होता है, रेंटल होता है वो, ठीक है? तो रेंटल पे ही जाएगा, समथिंग 125 से ₹130 मंथली रेंटल होगा, जो कि सारी कंपनियाँ वसूलती है। तो उसी तरह से उनको दिए जाएँगे। उसकी कोई कॉस्ट भी रहेगी साउंड बॉक्स की? जैसे 1800 है तो उसके पेटीएम का आपने बताया, उसी टाइप से हमारे यहाँ भी रहेगी। नहीं, नहीं, मैंने कहा कि अगर अगर वो मेंबरशिप ऑन करता है तो उसको सिर्फ़ रेंटल देना पड़ेगा, और अगर वो मेंबरशिप ओके। नहीं ले रहा है तो उसको पूरा पैसा देना पड़ेगा। देखिए, 2 तरह से होता है, कि या तो रेंटल के थ्रू ले ले, या तो वो अभी हम डिसाइड नहीं कर पाएँगे कि एग्ज़ैक्ट कितना पैसा लगेगा, क्योंकि साउंड बॉक्स कौन-सा ले रहे हैं, ये तो समय बताएगा सर। लेकिन जैसे ठीक है। फ़ोन पे और बाकी भारत भारत पे चार्ज करता है, वैसा ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। बिल्कुल, वो तो विश्वास है सर, क्योंकि मार्केट से कम रेट पर ही आप काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये तो हुँ। हमें विश्वास रहेगा इस चीज़ का। तो यहाँ पर जो है मर्चेंट, जो हम जैसे हम प्रेजेंटेशन में मिनिमम 10% टू 30% डिस्काउंट की बात करते हैं, तो वो हर दुकानदार क्या 10% देने के लिए राजी होगा? आपका एक्सपीरियंस क्या नहीं, क्या क्राइटेरिया है? सर देखिए, बहुत से ऐसे दुकान हैं कैटेगरी में जहाँ पे उनको 10% मिलता ही नहीं, तो देंगे कहाँ से? ठीक है? तो मेरा ऐसा मानना है कि मिनिमम 3% उनको रखा जाएगा,
मैक्सिमम वो कुछ भी दे सकता है। तो मिनिमम 3% कैटेगरी होगी और कैटेगरी अलग-अलग कैटेगरी का अलग-अलग चार्जेज़ वो मिनिमम फिक्स होगा। लेकिन अभी आप इतना मान के चलिए कि 3% ये फिक्स होगा, चाहे कोई भी कैटेगरी है। जी, ये कैशियर के बारे में बात करते हैं। कैशियर का मतलब सिस्टम कैसा होगा? उसकी भी अलग से कुछ फ्रेंचाइज़ी मतलब रहेगी या उसकी प्राइम मेंबरशिप उसमें भी रहेगी या उसकी कॉस्ट क्या रहेगी कैशियर की? अगर कोई मर्चेंट हमारे साथ जुड़ता है और वो ₹999 देकर अपना साउंड बॉक्स वगैरह या इस तरह से हमारे साथ कमीशन शेयर करके अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, तो उसको उसी 999 में कैशियर मिल जाएगा। और अगर कोई अलग से कैशियरशिप लेना चाहता है, वो मर्चेंट नहीं बनना चाहता है, तो उसको 999 ही देना पड़ेगा। ये पहले से फिक्स है। और उस 999 में यूएसपी डिस्ट्रीब्यूशन है ₹500 का, 500 यूएसपी का, मैं ये बता रहा हूँ। ये तो जो सर भी मतलब मेंबरशिप ये जो भी 999 मतलब मेंबरशिप दोनों हो गया उसका? जी, मैं 999 में उसको मेंबरशिप भी मिलेगी और 500 ईएस डिस्ट्रीब्यूशन जैसे होता है। एक तरह से आप समझिए कि ये एक ज़रिया भी है लोगों को मेंबरशिप दिलाने का, अलग-अलग प्रोडक्ट के माध्यम से। तो कोई भी अमाउंट जो 999 है या आगे जो भी अमाउंट बताऊँगा, उसमें 500 यूएसपी इंक्लूडेड है और वो मेंबरशिप यूज़मी की मेंबरशिप भी इंक्लूडेड है। इससे सर कैशियर के और बेनिफिट्स क्या हैं? थोड़ा-सा उसके ऊपर रोशनी डालिए। कैशियर सर सब कैशियर तो आपको भी पता है कि आधार से जो पैसे लोग निकालते हैं, उनको क्या कमीशन मिलता है और एटीएम से जो पैसे निकालते हैं, मनी ट्रांसफर जो करते हैं, सेम वही प्रोजेक्ट है। लेकिन कैशियर को सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा जब किसान जुड़ेंगे हमारे साथ। और कैशियर कोई गाँव लेवल पे जो ग्रामोलॉजी बनेगा उसको तो ज़ाहिर-सी बात है कैशियर के माध्यम से ही पेमेंट करना है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर गाँव में वो सुविधा ही पहुँचे, तो हर 3-4 गाँव को मिलाकर एक छोटा-सा मार्केट बनता है, वहाँ पर भी कैशियर अपनी सुविधाएँ देगा। तो बेसिकली आप देखेंगे ध्यान से तो ट्रांज़ैक्शन जो भी होंगे और आने वाले टाइम में अकाउंट वगैरह खोलने का काम या फिर एटीएम जो बनेंगे अपने यूज़मी के, वो वेरीफ़ाई करने का या फिर उसको एक तरह से बोल सकता हूँ कि अ, क्या होता है अपना एक्टिवेट करने का काम वो नहीं करेगा, कैशियर का ही रहेगा। मतलब ट्रांज़ैक्शनल जितनी भी चीज़ें हैं वो कैशियर के पास रहेंगी। जी, तो कैशियर सर ये पेमेंट इसका नगद लेन-देन होगा? जैसे ग्रामोलॉजी में भी होगा और इसमें भी होगा, तो वो ट्रांसपेरेंसी कैसे रहेगी? मतलब किसी को पेमेंट लेन-देन जो होगा, जमा करने का और निकालने का, तो उसके ऊपर हम मतलब कैसे विश्वास करेंगे और उसका अमाउंट क्या नगद में भी होगा वो सारी चीज़ें की? क्योंकि वहाँ कैश का लेन-देन तो होगा ही ना? वो सर नगद का लेन-देन तो जैसे अभी आपके आधार से पैसे आपके अकाउंट से ₹10,000 निकले तो दुकानदार आपको देगा पैसे। तो डिपॉज़िट डिपॉज़िट भी करेगा ना सर? हाँ, डिपॉज़िट भी करेगा। तो बाकी जैसे जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं, फिनो पेमेंट बैंक हुआ, स्पाइस मनी हुआ, पे नियर बाई हुआ, आरएनएफआई हुआ, तो ये जितने प्लेटफ़ॉर्म हैं, इनके माध्यम से जैसे ये चलता है, सेम वैसे ही चलेगा। हाँ, इतना ज़रूर मैं बोलूँगा कि मार्केट से सबसे बढ़िया कमीशन हम लोग देंगे ये 100%। ओके, समथिंग ₹9 तक मिलता है, साढ़े 8 ₹9 मिलता है, हम लोग ₹11 तक दे सकते हैं। जी सर। सर अब या मैं थोड़ा-सा यहाँ पे पूछना चाहूँगा किसी से कि किसी को हमारा मैपिंग के बारे में, मर्चेंट के बारे में और कैशियर के बारे में किसी को कोई सवाल हो, तो वो यहाँ पर पूछ सकते हैं हैंड रेज़ करके और उसके बाद में फिर 2 प्रोजेक्ट और हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। सर ये थोड़ा-सा कैशियर के बारे में जैसे आपने बताया कि ₹11 तक हम दे सकते हैं, तो सर ये कोई भी बैंक का साथी निकाल सकता है क्या सर पैसा हमारे साथ?
किसी भी बैंक का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना अंगूठा लगाएगा, पेमेंट पाएगा। ओके सर, ओके सर। इसकी मेंबरशिप है सर अलग से? हाँ, अगर मर्चेंट बन रहा है तो 999, अगर मर्चेंट नहीं बन रहा है तो वो कैशियर का मेंबरशिप लेगा 999 का वही। जैसे अभी सर किसी की मोबाइल शॉप है और हम मर्चेंट उसको कैशियर देना चाह रहे हैं, तो उसको हम कैशियर की मेंबरशिप देंगे फिर? हाँ, वो कैशियर डाउनलोड करेगा, क्योंकि देखिए सबका अपना-अपना काम है। एक दुकानदार जो मोबाइल का रिचार्ज वाला है, वो कौन-सी सर्विस देगा आपको? क्यूआर कोड की कौन-सी सर्विस देगा? आप बताइए। सर अभी वो जो कैशियर का आधार दे से सक हाँ, वो कैशियर का देगा तो कैशियर का ही मेंबरशिप लेगा और कैशियर के ही माध्यम से वो यूज़मी में आएगा। भाई हाँ। अगर आप आधार कार्ड से पैसा निकालने का काम करते हैं, तो हम आपको डिलीवरी तो नहीं करने को बोलेंगे ना। जी सर, जी सर। थैंक यू सर। सर राधे राधे। जितेंद्र चौधरी। क्या नमस्ते। कैशियर कैशियर ग्रामोलॉजी में किसान कार्ड बनाने का जो डिजिटल कार्ड हमारा बनेगा वो भी कैशियर ही करेगा या उसके लिए अलग से कोई प्रोसेस रहेगा? ग्रामोलॉजी का जो सेंटर होगा उसको हम जीपीपी पार्टनर बोलते हैं, ग्राम पंचायत पार्टनर। जी। और ग्राम पंचायत पार्टनर 1999 रुपए में अपने गांव का बनेगा। उसी 1999 में उसको कैशियर की भी फ्रेंचाइजी मिलेगी। ओके। ओके। हाँ, हाँ, मतलब जो कैशियर होगा हमारा वो भी ग्राम पंचायत पार्टनर का काम कर सकता है या जो ग्राम पंचायत पार्टनर है वो भी कैशियर का काम कर सकता है? ग्रामोलॉजी पार्टनर कैशियर का काम कर सकता है, लेकिन सिर्फ कैशियर जो मेंबरशिप है वो ग्रामोलॉजी का काम नहीं करेगी। ओके। अच्छा, कैशियर में आपने एक और चीज बोली, एटीएम कार्ड। तो क्या एटीएम कार्ड जो बैंकों के माध्यम से हमें मिलते हैं वो होगा या हमारा अलग से कोई एटीएम कार्ड हम देंगे? नहीं, हमारा इंटरनल रुपए कार्ड जो हम लोग लॉन्च करने जा रहे ओके, अपना मतलब यूज मी का रुपए कार्ड। हैं। हाँ, जैसे सपोज करिए कि हम आज कैसे सोच रहे हैं कि हाँ। अगर आपने आज कार्ड अप्लाई किया, तो हाँ। वो कार्ड हमें एक सेंटर बनाना होगा, वहाँ से भेजने में हमारा डिलीवरी का कॉस्ट लगेगा, टाइम लगेगा। हाँ। हाँ। अब हमारा कैशियर पार्टनर वो 5 किट मँगा ले हमसे और वो 5 किट अपने पास रखे, हाँ। और जैसे ही आप अपना मेंबरशिप के लिए कार्ड एक्टिवेट करने के लिए अप्लाई करेंगे, वो आपके घर जाकर दे के चला गया एक्टिवेट करके, तो उसको उसका एडिशनल फ़ायदा मिल जाएगा ना, या आप भी जा सकते हैं उसके पास। वो जी, फ़ास्ट होगा, जी। थोड़ा जल्दी होगा, ये कर हाँ, सकते हैं। मतलब उसी कार्ड के थ्रू वो लेन-देन कर पाएगा आसानी के साथ में मशीन से हमारे से। हाँ, हाँ, वो प्रीपेड कार्ड होते हैं, उसमें पैसे लोड रखने पड़ते हैं। हाँ, 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 हाँ। तो वो कार्ड ऐसे होते हैं जिसके लिए अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती है। उसका ओके। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, जैसे सर आज मेरे वॉलेट में मान लीजिए कि 2 लाख रुपए है, हाँ। और मैं किसी ऑनलाइन शॉपिंग पे अगर मैं अपना कार्ड दे रहा हूँ, तो मेरा अगर फ्रॉड होगा तो मेरे पूरे 2 लाख चले जाएँगे। जी। लेकिन अगर मैं उस कार्ड में अगर 1000 रुपए ही रखा हूँ, अगर वो कार्ड मेरा किसी तरह से किसी के पास उसकी पूरी डिटेल भी चली जाती है, तो सिर्फ़ 1000 ही रुपए का लॉस होगा ना मेरा। जी। तो वो कार्ड हर जगह इस्तेमाल होता है। किसी भी बैंक से पैसे निकाले जा सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन हाँ, शॉपिंग से शॉपिंग की जा सकती है। तो वो बैंक ही इश्यू करता है, बस वो आपके बैंक अकाउंट से ना लिंक होकर एक अपना एक वॉलेट होता है, जो कि उसके अपने यूज़मी के वॉलेट से लिंक रहेगा। ओके, मतलब उसके अंदर हमें पेमेंट ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा, लेकिन मेरी कोशिश है, जो कि अभी हमें इसके लिए बैंगलोर एक बार और जाना है, हाँ। जो एक अर्निंग वॉलेट है हमारा, हाँ। अर्निंग वॉलेट को ही हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उस कार्ड के थ्रू। ओके। तो क्या ये जो कार्ड है हमारा, ये जैसे हमें कहीं पेट्रोल डलवाना है, डीजल डलवाना है, तो वो सारे काम भी करेगा? यानी शॉपिंग से रिलेटेड 100 सारे काम करेगा? सारे काम करेगा। ओके, वेरी गुड, बहुत और अच्छा। उस पे भी कैशबैक होगा। 1 से अच्छा, 1.5% कैशबैक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। सर ये तो बहुत बड़ा मतलब चेंज हो जाएगा कि हमारा वॉलेट से ही उस कार्ड को लिंक कर दिया गया है, मतलब हमें जो हम हमारे बैंक में विड्रॉल लेते हैं 12 रुपए जो कटते हैं, तो उसकी भी बचत हो जाएगी। जितेंद्र सर, हाँ, यहाँ पर बहुत बड़ा सबसे चेंज है ज़्यादा ये। हाँ। सबसे यस, ज़्यादा यस। ये सबसे ज़्यादा यही ध्यान में रख के किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात क्या होगी सर, कि एक अगर कार्ड आने से ना एक अलग माहौल बनता है और लोगों को विश्वास बहुत होता है कि कंपनी अपने सही लेवल पे या सही तरीके से काम कर रही है, तो वो फ़ायदा मिलेगा। 100%, 100% रवि सर, ये आपने बहुत खुशखबरी दी है। जितना भी मुझे नॉलेज है या मुजफ्फर साहब ने जैसे बोला, तो ये अपने आप में कंपनी के लिए, पूरा यूज में के लिए
ये बिल्कुल एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो कार्ड जो आप देने जा रहे हैं कि इसका बहुत बड़ा वैल्यू मार्केट के अंदर बनेगा और इससे ट्रस्ट बहुत जमेगा कंपनी का कि भी कंपनी बहुत अच्छे लेवल की है। ये बहुत अच्छा और आप कर रहे हैं सब। और दूसरा फायदा एक चीज और होगी कि जैसे मान लीजिए कि आज आप ही हैं, हाँ, तो आपने मेंबरशिप ले लिया, मैंने ले लिया है, हाँ, मुजफ्फर सर ने ले लिया, जाफरी जी ने ले लिया। तो ये हाँ। कार्ड जब परचेज होंगे तो फिर से यूएसपी जनरेट होगा। ये भी तो एक बड़ा बिजनेस का जरिया बनेगा ना। ओके, ओके। भाई अच्छा सर एक आपको हर बार एक और 12 रुपए बचाने हैं, हाँ, हाँ, तो हाँ, आपको कार्ड यस। लेना ही है। हाँ, जी। अच्छा एक और सर क्वेश्चन जैसे मर्चेंट को लेकर के जो आपने बोला कि हम 199 मर्चेंट जिसको भी हम बनाएंगे तो उससे हम 199 रुपीज लेंगे। तो जब हम मर्चेंट किसी को बनाएंगे सर तो हमसे वो पूछेगा कि भी जैसे बाकी कंपनियां जैसे आज पेटीएम भी मर्चेंट बनाता है, ऑलरेडी गूगल बनाता है, तो ये कुछ भी नहीं लेते हैं, तो वो हमसे पूछेगा भाई 199 आप जो ले रहे हो तो इसमें मुझे क्या बेनिफिट है, मैं क्यों आपको 199 दूं? लेकिन आपने इसमें एक बेनिफिट प्लस। सर हमने बताया, हाँ, मैंने बेनिफिट बता दिया है कि अगर दूसरा कोई यूजर अगर फोन पे गूगल पे का है, हाँ, अगर वो स्कैन करके पेमेंट करेगा इस क्यूआर कोड पर और वो हाँ। कभी यूज में डाउनलोड करेगा, तो वो उसी के नीचे काउंट होगा। उसको बिना बनाए टीम बन सकती है, इसके लिए वो देगा। और वो कोई भी मर्चेंट उसके जेएन सॉरी, में मतलब डायरेक्ट सेलिंग होगी। मैं दोबारा इसको क्लियर करना चाहूंगा जैसा कि आप कह रहे हैं कि यानी हमारा जो क्यूआर कोड हम लगाएंगे, हम उसको ये समझा सकते हैं कि भी इसमें गूगल पे, फोन पे वाले जितने भी लोग हमारे क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर पाएंगे और जो लोग क्यूआर कोड से पेमेंट करेंगे वो टीम उसी के नीचे जनरेट होगी। यस, हाँ, क्या आप यही कहना अगर चाह वो रहे रेफरल कोड, हाँ यही कहना चाह रहा हूँ, अगर वो रेफरल कोड चेंज नहीं करेगा तो रजिस्ट्रेशन के टाइम। हैं? ओके, 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 जैसे ओके। अभी कैसे हो रहा है कि कोई लिंक किसी दूसरे के नीचे हम जुड़ जाते हैं, रेफरल हाँ, कोड चेंज नहीं होता। हाँ, तो अगर वो नहीं चेंज करेगा, यूजर कभी भी डाउनलोड करेगा तो पहले उस मर्चेंट के ही नीचे जाएगा। हाँ, मतलब हम उसको ये तब बोल सकते हैं कि तुम जो बिजनेस कर रहे हो उसके साथ साथ आप यूजमी के थ्रू भी बिजनेस कर सकते हो, हाँ, जैसा कि वहाँ आपने। सर आपके आसान शब्दों में सर यही है कि वो दुकानदार भी डायरेक्ट सेलर यहाँ से हमारे सिस्टम का बनने जा रहा है। यस, मतलब कहीं ना कहीं उसको भी हम प्राइम मेंबरशिप देने जा रहे हैं, कुल मिलाकर के ये है। 100% जी। तो बैठे बैठे एक सिस्टम और मिल जाएगा इनकम का, इसलिए जो है हाँ, हाँ, हाँ। मतलब नहीं, वो बिल्कुल जुड़ेगा। एक और जो रवि सर ने जो एक और चीज बोली कि 99 रुपीज में हम उसको मर्चेंट तो वो बन ही रहा है, लेकिन मर्चेंट के साथ साथ हम उसको कैशियर का भी ऑप्शन दे रहे हैं। यस सर, क्या मैं सही हाँ हूँ? हाँ, एकदम। ओके, वेरी गुड, बहुत लेकिन बढ़िया। 999 में 200 हाँ, 199 999 नहीं 999 की बात कर रहा हूँ मैं भी। हम उसको 199 ना ले जा करके हम उसको 999 पे लेके जा सकते हैं कि भी तुमको ये एक और एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल रहा है। हाँ, वेरी यहाँ गुड। पर क्या है, मर्चेंट मर्चेंट के पास में दो ऑप्शन है। मर्चेंट तो खुद अपना दुकान का तो डिस्काउंट और वो सारी चीजें ही, लेकिन हाँ, साथ में उसको मर्चेंट की फ्रेंचाइजी लेने पर केशियर की भी फ्री में मिल जाएगी। दूसरा, हाँ, अगर कोई एक आम लड़का है वो सिर्फ केशियर लेगा तो उसके लिए अलग से 999 का रहेगा। मतलब क्लियर है ना जी, सर, यही है ना? यस सर, एकदम। थोड़ा बिल्कुल। सा मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, मर्चेंट को एक्चुअली बेनिफिट कौन सा समझ में आएगा? वो दुकानदार है, उसको ये ऑनलाइन बिजनेस नेटवर्किंग इससे कोई मतलब नहीं है। सिंपल होता है कि मेरे दुकान में जो सामान पड़ा है वो बिक जाए। हर दुकानदार का यही माइंडसेट होता है कि मुझे ग्राहक चाहिए। उनको बताइए कि अगर अपने शहर में कोई भी यूजमी का यूजर आता है तो तुम्हारे ही दुकान पे बाल कटवाने के लिए आएगा, तुम्हारे ही दुकान पे जूते खरीदने के लिए आएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऐप में ये शो होता है। उसको अगर शॉपिंग की जरूरत पड़ेगी तो इस ऐप से देखेगा कि इस एप्लीकेशन में कौन मर्चेंट हमारा अलीगढ़ से जुड़ा है। अगर मैं अलीगढ़ में जाता हूँ तो वही ट्राई करूंगा कि नियर बाय में मेरा कोई मर्चेंट है क्या, और मुझे कोई जरूरत पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल मुझे जूता ही लेना है तो मैं पहले चेक करूंगा कि यार जूते वाला कोई मर्चेंट है क्या, और उसने 10% डिस्काउंट दिया है तो मेन उनको पहले टारगेट करिए कि आपको कस्टमर मिलेंगे। फोन पे ने भी आपको क्यूआर कोड दिया है, पेटीएम ने भी आपको क्यूआर कोड दिया है, पर क्या उन्होंने आपको नए कस्टमर दिए क्या? क्या उनको कहीं से पता चलता कि क्या आपके पास हमारा क्यूआर कोड है?
पर यूजमी के कस्टमर को पता चलेगा कि आपका क्यूआर कोड, हमारे यूजमी का क्यूआर कोड आपके दुकान पे लगा और कस्टमर खुद चल के आएगा। ये बड़ा बेनिफिट उसको पहले समझाना है सर। उसके बाद डिस्काउंट की बात आती है, तो मैं डिस्काउंट भी तो दे रहा हूँ सर। बोलना डिस्काउंट आप दे रहे, पर किसको दे रहे? ओनली यूजमी यूजर्स को दे रहे, जो आपके दुकान पे चल के आएंगे। अदरवाइज बाकी जो आपके रेगुलर यूजर है, वो तो आपके डेली के हैं, उनको तो आपको जो रेट में देना दीजिए। पर यूजमी आपके पास यूजर आएगा, इसीलिए आएगा क्योंकि आपके पास डिस्काउंट है, इसीलिए वो आपके पास आएगा। और ये वन टाइम का 199 होगा आपका। जिंदगी भर आप फिर टेंशन फ्री हो जाएंगे, आपके लिए नए कस्टमर आते रहेंगे, खरीदारी आपकी बढ़ेगी। ये सिंपल फंडा उसके दिमाग में जल्दी आएगा। उसके बाद फिर आप लंबी लिस्ट बनाओ, जो आपको बेनिफिट दिख रहे हैं वो समझो। 100% सचिन सर, हाँ। 100% जो आप समझा रहे हैं बिल्कुल 100% ऐसा ही है। अच्छा रवि सर, मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा, क्या किसी भी शहर में जैसे हम जा रहे हैं, हम यूजमी के कस्टमर हैं और उसके अंदर कौन कौन सी शॉप पे हमारे क्यूआर कोड लगे हुए हैं, उसका लोकेशन क्या है, क्या ये ऐप से हमें पता चलेगा? हाँ, वो तो अपने मैपिंग ऐप से ही पता चलेगा। ओके ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर मैपिंग की फ्रेंचाइजी है तो मैपिंग का वो काम है, उनको पता चलेगा। बाकी हाँ। जो यूजर है उसको तो आप अपना देख ही रहे हैं ना, कैटेगरी तो बनी है जहाँ भी कमिंग सून दे रहा है। हाँ। तो जैसे ही आपने किसी स्वीट वाली नियर बाई में स्वीट पे सर्च किया, तो जितने भी स्वीट की दुकानें रहेंगी रजिस्टर्ड यूजमी में वो दिख जाएंगी। और फिर हाँ। आप ट्रैक करके जाएंगे, वहीं उनको पेमेंट करने का भी ऑप्शन है, वहीं रेट करने का भी ऑप्शन है, सब कुछ है। हाँ, वो मतलब दिखेगा, हम किसी भी शहर में जाएंगे वहाँ नियर बाई हमें कुछ भी सर्च करना है वहाँ दिखेगा यूजर को भी। हाँ जी जी, यूजर को ही हाँ, दिखेगा। मैपिन को तो दिख ही रहा है, लेकिन जो एक नॉर्मल यूजर है जिसके पास कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, वो सिर्फ नॉर्मल यूजर है, प्राइम मेंबरशिप है, या वो प्राइम मेंबरशिप नहीं है, क्या उसको भी दिखेगा? सबको दिखेगा वो, उसमें प्राइम नॉन प्राइम से कोई मतलब नहीं। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है इसमें सर। दुकानदार का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसका एडवर्टाइजमेंट भी तो हो रहा है पूरे ऑल ओवर हाँ, इंडिया। 100%, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी मुजफ्फर साहब। मेरे यहाँ पड़वा में मान लीजिए मेरे पहचान के 5 दुकानदार हैं जो मिठाई का कारोबार करते हैं, और वो 5 में से करीब करीब 4 लोगों की मिठाई मुझे तो खुद पसंद है। अब वो चारों ही लोग तैयार हैं कि ठीक है हम इसकी मर्चेंट आपसे बनना चाहते हैं, तो क्या हम सभी को देंगे या किसी एक को ही देना चाहिए? सबको देंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा कैशबैक देगा लोग उसी के पास जाएंगे। यस 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 यस। हाँ चलिए, कैशबैक से सर ध्यान आया। कंपटीशन क्रिएट होगा यहाँ पर, सिंपल कंपटीशन क्रिएट होगा। जब भी दुकानदारों को मर्चेंट बनाते हैं, उनको ये नॉलेज देना कि सर आपका जितना बड़ा कैशबैक होगा उतनी ज्यादा आपको यूजमी कस्टमर्स ऑटोमेटिक आपके पास मिलेंगे। कल अगर आपकी बाल कटाने की दुकान है और आप 10% दे रहे हो, पर नया दुकान कोई खुलता है, वो अगर 20% दे रहा है, तो हो सकता है लोग उसी के पास चले जाए। तो ये बताना, एक धारा सर का क्वेश्चन था कि सर 199 रुपए वो क्यों देगा। डेफिनेटली शुरू में वो नहीं देगा, लेकिन जो लोग नए दुकान में है या जिनके दुकान में भीड़ कम है, वो 100% ये देंगे अगर उनको तसल्ली से इस प्रोजेक्ट को समझाया जाए। दूसरी बात, अगर आपके नियर डियर का दुकानदार है तो 199 आप अपने जब से भी पे कर सकते हैं उसके लिए। ये कह के कि हाँ आप 1-2 महीना देखो, आपके पास अगर कस्टमर नहीं चल के आता तो ठीक है, कोई बात नहीं। पर अगर आता है तो आप अभी मैपिन का भी तो पिन कोड लेने वाले हो, 150 रुपए तो आपको इंस्टेंट उसका वेरीफाई करने का भी मिलेगा। यानी आपने 199 अगर लगा भी लिया है और मैपिन की फ्रेंचाइजी भी अगर आपके पास है, 150 तो आपको रिटर्न आ जाएगा, लगेगा 49। ये कैलकुलेशन सिर्फ उन्हीं लोगों को बता रहा हूँ जो अपने दुकानदारों से 199 लगाने के लिए सोचेंगे। पर जब उसके दुकान पे सच में वहां पर क्राउड आ जाएगा, ट्रांजैक्शन होंगे, तो उसका बेनिफिट भी हमें आएगा। और अगर 1-2 महीने में उसको कस्टमर मिल जाएंगे 3-4, तो वो भी खुश हो जाएगा, हाँ यार आ रहे हैं अभी कस्टमर आपके यूज में आपसे। तो सिंपल फंडा है, हमें लोकल में भी अभी यूज में देनी पड़ेगी। उनको दिखाना पड़ेगा, सोशल मीडिया तो है ही है, लेकिन अपने गांव के 4 दुकानदार भी जुड़े हैं इस एप्लीकेशन में। जब पेमेंट करोगे तुम इन दुकानों पे, तो तुम्हें डिस्काउंट भी मिलेगा। आज तक उस बाल कटवाने के लिए जाते थे 100 रुपए ही देने पड़ते थे, अब तुम्हें 90 रुपए में अगर बाल कटवा रहे तो तुम्हें हर बार 10 रुपए की तो ये बचत होगी। तो इस टाइप से हमारा क्राउड बनेगा, तो दुकानदार भी आपके 199 बाद में रिटर्न भी कर लेगा, धारा सर स्पेशली। नहीं, तो ये अभी 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 सचिन सर हाँ। अभी कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे धारा सर का जो क्वेश्चन था 199 को लेकर के, जो मैं जी। समझ पा रहा हूँ उसको रवि सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, क्योंकि 199 की बात ही नहीं है यहाँ पर। एक्चुअल में उसको जो 3 बेनिफिट समझाने रवि के सर लिए जो दे रहे हैं वो 199 नहीं, वो 999 देगा अभी वो। अभी कोई समस्या नहीं बिल्कुल, क्योंकि 3 बेनिफिट जो रवि सर ने बोल दिए उसको किसी भी दुकानदार को कन्वेंस आसानी के साथ किया जा सकता है। वो 999 देगा, अभी 1199 की अपने बात ही नहीं करेंगे, अपने तो 999 की बात बिल्कुल। होगी, क्योंकि 3 बेनिफिट अपने पास ऐसे उसको हम दे रहे हैं ऑलरेडी, और वो हमारे साथ जुड़ेगा। अब एक चीज और बताता हूँ, देखो हम जब मर्चेंट बनाने के लिए जाएंगे, आपको एक ऑफिशियल पीडीएफ मिल जाएगी मर्चेंट की, मैपिन की मिल जाएगी, मर्चेंट की मिल जाएगी। प्लीज सभी लोग उसका एक डिजिटल प्रिंट निकाल लीजिए। किसी भी दुकान में जाते हो तो फोल्डर के साथ जाओ, उसको थोड़ा सा प्रोफेशनलिटी पता चलेगी, हाँ यार सच में इनकी कंपनी इस टाइप का काम कर रही है। अगर आपके पास हो ना हो तो गले में अपना आई कार्ड टांग के जाओ, ठीक है, भले आपका गाँव का हो या सचिन सर, हाँ। सचिन सर, ये सब चीजें हम लोग ग्रुप लीडर में हम लोग आपस में डिस्कशन करेंगे। अभी तो जो चीजें रह गई है रवि सर से उन पर डिस्कशन करने दो, ठीक है ना? जितेंद्र सर रवि माफी सर चाहूंगा सचिन सर, मैंने आपको टोका, माफी चाहूंगा उसके लिए। हाँ हाँ, ये सब चीजें हम लोग क्या क्या टूल्स बनाने, ये हम ग्रुप में अपना बात करेंगे। अभी तो रवि सर से जो चीजों को लेकर के बात होनी उस पर आगे बढ़ने दो, ठीक है? रवि सर प्लीज, मेरा एक क्वेश्चन है। मार्जिन तो क्लियर हो गया, अच्छा, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम के लिए आपको बोला था, क्योंकि क्लियर होना जरूरी है पूरा अच्छे से। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है सर, मैंने वेस्ट बंगाल में बहुत सारे मर्चेंट पहले भी यहाँ पर काम किए थे। क्या हुआ सर, हमारे जो दुकान में मर्चेंट बनेंगे, क्यूआर कोड लगेगा, उसमें तो कोई नॉन प्राइम मेंबर, मतलब नॉन यूजमी मेंबर, जो यूजमी का मेंबर नहीं है, वो भी आके पेमेंट कर पाएगा, राइट सर? हाँ सर। तो वो आगे मान लीजिए गूगल पे या फोन पे से पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन कई टाइम में ऐसा आ रहा है आज के डेट में कि किसी के अकाउंट में मान लीजिए कोई फ्रॉड अकाउंट का पैसा आ गया और उन्होंने कहीं पर जाके क्यूआर कोड में पेमेंट किया, तो अकाउंट फ्रीज हो रहा है। तो सर यहाँ से कैसे बचेंगे हम? देखिए वो उसके लिए एक एस्क्रो अकाउंट होता है, एस्क्रो, सॉरी, उसके लिए एक एस्क्रो अकाउंट होता है, वो कंपनी लेवल की बात है। अगर हम मर्चेंट का सिर्फ वही अकाउंट ऐड करा रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो मर्चेंट के वो मतलब प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर कंपनी के पास उसका अकाउंट है तो फिर वो मर्चेंट के ऊपर नहीं जाता, वो चार्जबैक होता है, और ये चार्जबैक लगता है फिर कंपनी को। और मैं एक चीज आपको बता दूं, इसी चार्जबैक से बचने के लिए पहले हम मैपिंग बना रहे हैं, आप समझ गए? मतलब कोई मर्चेंट दुकानदार को इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, मतलब किसी के फ्रॉड अकाउंट से अगर पैसा आ गया? नहीं नहीं, कभी नहीं। आज मैपिंग को छोड़ दीजिए, किसी अगर मर्चेंट को देखिए जो फोन पे गूगल पे का है, ये प्रॉब्लम तो उनके साथ भी होनी चाहिए, क्यों नहीं होती उनको? नहीं, नॉर्मल में क्या होता है ना, बहुत सारे दुकानदार मर्चेंट के क्यूआर कोड में पैसा ना लेके वो नॉर्मल जो उनका फोन पे का क्यूआर कोड होता है उसमें पैसा ले लेता है, और जाके उनका नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट फ्रीज हो जाता है, मतलब कोई अगर गलत अकाउंट से पैसा आ गया। तो वो तो होगा ही सर, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मर्चेंट अकाउंट अलग ही बनता है। बाकी अगर वो ऐसा ले रहा है तो वो अपने रिस्क पे काम करेगा, उसमें क्या राइट, है। ओके। सर मेरा पॉइंट था 5 दुकानदार का तो हो गया था। और इसमें सर मैपिंग में जैसे एक ही पिन कोड पर अभी हम जैसे बात करें कि कुछ ज्यादा लोगों की मतलब रिक्वायरमेंट है कि कोई लेना चाहता है, तो वो तो आप मतलब जैसे ही लॉन्च करेंगे वैसे ही जो पहले ले लेगा उसको मिल जाएगा, ये रहेगा ना system? हाँ वही है। इसमें पहले से तो किसी को देने वाली बात नहीं रहेगी कि यार रैंक वाइज किसी को पहले दिया जा सकता है कि इन्फ्लुएंसर को पहले दें या क्रिएटर को पहले दे दें, ऐसा कुछ क्राइटेरिया आएगा क्या? नहीं, कोई क्राइटेरिया इस तरह का नहीं रहेगा, उसका उसका रीजन है सर, वो अलग प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट अलग होने के नाते एग्जिस्टिंग कस्टमर को कभी भी जो रैंक अचीवर है उनको फायदा नहीं देना है। इसका मिसयूज और गलत एक मैसेज जाएगा, आप समझिए इस बात को। और नए लोग फिर उस हिसाब से नहीं आएंगे जिस हिसाब से अभी आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सर मैपिंग जब लॉन्च करेगा, शॉपिंग में जब प्रोडक्ट मतलब ऑर्डर करने जाएंगे मैपिंग को शॉपिंग से, तो वहां पर क्या पिन कोड का ऑप्शन आएगा या वो मैपिंग आधार से में कौन जो? सा शॉपिंग होगा?
नहीं मैपिन सर जो ऑर्डर करेंगे, मैपिन का जो 2499 पेमेंट करेंगे, वो कहाँ दिखेगा? वो तो हाँ, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आप अपना अकाउंट बनाएँगे। अगर आपका यूज़मी में अकाउंट पहले से है, सेम मोबाइल नंबर डालेंगे, तो आपको वेरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। और अगर कोई नया व्यक्ति नए नंबर से करता है, तो वेरिफिकेशन का सिस्टम सेम जैसे यूज़मी में होता है, वैसे ही होगा। बशर्ते पेमेंट होने के बाद ही वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। मतलब पेमेंट करके ही आपको डैशबोर्ड पर लेके जाएगा। हाँ, तो मान लीजिए किसी ने जो ऑर्डर किया 2499 का एप्लीकेशन डाउनलोड करके कर लिया, तो उनका जो आधार कार्ड का जो पिन कोड है वही ले लेगा या आधार से पिन कोड वहां पर डालना पड़ेगा? नहीं, आधार कार्ड के पिन कोड से कोई मतलब नहीं, जो आप पिन कोड रजिस्टर्ड सेलेक्ट करेंगे वही लेगा। अच्छा, जो एक बार पिन कोड वहां पर परचेस हो गया, तो नेक्स्ट टाइम कोई अगर उस पिन कोड में परचेस करने जाएगा, तो नॉट एग्जिस्ट दिखाएगा, ऐसा क्या? वो अवेलेबल ही नहीं रहेगा, वहाँ हट जाएगा ना। ओके ओके। वो ऑलरेडी जीवन दिखाएगा सर वहाँ पर कि ये किसी और को दिया रवि जा सर, रवि सर नमस्कार। मैं सतपाल, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, जी। जी बोलिए। सर मैं जैसे जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करता हूँ, तो मेरी अभी नौकरी है, तो मैपिन मैं ले सकता हूँ सर? हाँ, क्यों नहीं ले सकते? वो तो बिज़नेस है, बिज़नेस के लिए कौन किसको मना करता है? तो जैसे तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी कोड है और सचिन सर भी है। जैसे क्यूआर कोड, जैसे सर मैं अभी यूपी में हूँ, तो मैं यहाँ भी लगवा सकता हूँ कि जहाँ मुझे जम्मू में ही लगवाने पड़ेंगे क्यूआर कोड, जहाँ का मेरा मैपिंग पिन होगा? पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी लगा सकते हैं आप, कहीं भी लगा सकते हैं। थैंक यू सर। सर इसमें जैसे प्रेजेंटेशन में हम लोग बताते हैं कि 10% का एक दुकानदार का मर्चेंट जो डिस्काउंट देगा, उसका एग्जाम्पल हम बताते हैं कि 10 में से 100 रुपए का एग्जाम्पल देते हैं, उसमें से 10 रुपए डिस्काउंट हुआ, 10 में से 5 रुपए जो है ग्राहक को फायदा मिलेगा उसका। तो हम जिस तरीके से शॉपिंग पोर्टल पे कॉइन ऐड करते हैं डिस्काउंट में, तो क्या ये सिस्टम जो पेमेंट करेंगे हम उसको 95 रुपीज पेमेंट करना है, तो 90 रुपए मतलब वो आ जाएगा। 95 रुपीज हमारा जो गूगल पे और फोन पे से उठाएगा, और 5 रुपए के क्या कॉइन वहीं पर ऐड करने का, अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। जैसे आप रिडीम कर रहे हैं, अगर आप किसी क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे 100 रुपीज, अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आपका पूरा पैसा कटेगा 100, अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आपके कॉइन से डिडक्ट हो गया 95 रुपए चलेगा। हाँ मतलब 5 रुपए के कॉइन मतलब वहां पर जाएगा ना। हाँ। बाकी लोग माइक ऑफ कर लीजिए अपने। शुभकरण जी हैं, संतोष पटेल जी। हाँ माइक ऑफ रखिए बाकी लोग। ठीक है, ये यहाँ पर सर हमारा दोनों ऑप्शन हमारे सब हो चुके हैं, मैपिंग और मर्चेंट, और कैशियर भी करीब करीब हो चुका। तो इसके ऊपर किसी का सवाल अब नहीं है मेरे ख्याल से। सर इसके बाद में हम बात करेंगे कैशियर की। अभी इस पर और किसी का सवाल तो नहीं होगा, जहाँ तक मुझे लगता है सारे सवाल हो चुके हैं। सर मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, जैसे कैशियर की बात है, तो कैशियर हो या मैपिन हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, उससे संबंधित जो डिवाइसेस होंगी, जैसे आपने पूछा कि कैशियर, तो कैशियर को 2 डिवाइसेस स्पेशली लगती हैं, एक आधार का मोरको या मिंत्रा की डिवाइस, और दूसरा है उसको एटीएम का जो डिवाइस है या उससे संबंधित जो उसको किट वगैरह है। ये सारी किट वगैरह यूजमी के ही पोर्टल पे मिलेंगी और उस पे भी यूएसपी जनरेट होगा। ये उसी को खरीदना होगा ना जो इसके अंदर काम करेगा, उसी को परचेस करना होगा। भाई वो मशीन आप क्यों लेंगे, जिसको जरूरत होगी वही लेगा। हाँ वही बिल्कुल। हाँ मार्को डिवाइस लेना होगी उसकी। जी बराबर। कोई बार बार जो है म्यूट कर रहा है सर, प्लीज कौन है जो हरकत कर रहा है यहाँ पर? सभी लोग समझदार हैं, उसके बावजूद जो है बार बार ऐसा किया जा रहा है। काफी समय से समथिंग 15-20 मिनट से वो बार-बार यही काम कर रहे हैं।
कोर्स जो है बहुत कम लोगों को बनाना जरूरी है सर, क्योंकि कोर्स हटा दीजिए, देवरगाड़ा जी कोर्स हटा दीजिए सभी को, जिनको बात करना होगी ओके सर, वो जो है कर लेंगे। हाँ, क्योंकि मैं भी करीब आधा मिनट बोल गया, उसके बाद में मुझे समझ में आया कि मेरा भाई क्या साहब एक्चुअली चैट में मुझे मैसेज कर रहा है होस्ट करने के लिए। नहीं मत बनाओ सर, किसी को मत बनाओ, कोई अभी ओके, जरूरत भी नहीं है किसी को। जिसको बोलना है वो हैंड रेस कर लेंगे। रवि सर, प्लीज रवि सर, जी सर, हमारे साथ एक बहुत अच्छे लीडर हैं जो मेरे साथ में मोरिंगो ऑर्गेनिक्स में थे, मिस्टर अशोक दास, जो मैं देख रहा हूँ कि वो अवेलेबल हैं लेकिन बोल कुछ नहीं रहे हैं। उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बड़े लेवल पर, जहां भी उन्होंने काम किया है, बड़े लेवल पे काम किया। अशोक दास सर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मैं जितेंद्र चौधरी, अलीगढ़ यूपी से, मोरिंगो ऑर्गेनिक्स, हम दोनों भाई साथ सब में थे। तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ बोले, चूंकि आपके पास भी एक्सपीरियंस बहुत है ना। मैं, आप अवेलेबल हैं लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं, और अभी तक भी आपने यूजमी में अपने आप को प्रमोट नहीं किया है प्रॉपर। तो मैं चाहता हूं कि आज मौका है, एक बार आप बोलिए कुछ और अपनी बात रखिए। कि मेंबरशिप के बारे में, उसके कितना का मतलब मेंबरशिप रहेगी, उसमें भी यूएसपी वगैरह, और ये भी क्या अभी इनके साथ में ही लॉन्च होगा? नहीं, इसके साथ नहीं होगा, लेकिन जस्ट मैपिंग लॉन्च होने के 10-15 दिन बाद उसको भी लॉन्च कर देंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट रेडी है। उसको रोकने का रीजन ये था कि जब अपने पास यूजर होंगे और लीडर ज्यादा होंगे, उनको ही बैनर पोस्टर बनाने होते हैं, तो 1499 और 799 की दो उसमें मेंबरशिप होगी। 799 ईयरली होगा, जिसपे उसको मिलेगा 799 की जो मेंबरशिप होगी उसपे उसको 300 यूएसपी मिलेगा, और जो 1499 की जो होगी उसपे उसको 900 यूएसपी दिए जाएंगे। तो ये भी एक जरिया होगा, अगर वो ई ब्रांडिंग की फ्रेंचाइजी लेता है या उसका प्लान परचेज करता है, तो उसका भी यूजमी का मेंबरशिप उस पर फ्री रहेगी। तो दो पैकेज है उसमें, एक साल का पैकेज है और एक लाइफ टाइम पैकेज है, 799 और 1499। 1499 में लाइफ टाइम मिल जाएगा जी, लाइफ टाइम मिल जाएगा। और उसमें वो प्रोडक्ट, मैं इतना दावा करता हूँ कि अपनी जो अलग अलग कैटेगरी में सर्विसेज है, इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी नहीं है उस तरह का प्रोडक्ट बनाने वाली। ई ब्रांडिंग अपना ऐसा है, बराबर है। उसकी वो सौभाग्य फैसिलिटी शाली होता है। बोलिए सर। उसकी फैसिलिटी ऐसी ऐसी है कि उसमें बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो कि हमें सबसे अलग बनाती है, और इसीलिए उसको 7-8 महीने लग गए थे, वह जब शुरू में आपको बता रहा था बनाने में। तो मतलब कैनवा का जो छोटा रूप भी बोल सकते हैं इसको। देखिए, कैनवा और बाकी चीजें ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं, उनसे कंपेरिजन नहीं करेंगे। मैं सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। जैसे आज यूजमी 3 सर्विसेज देता है, ये सब तीनों सर्विसेज देने वाली कोई कंपनी नहीं। अब हम सोशल मीडिया में मतलब फेसबुक से तो अभी तुलना नहीं कर सकते ना, लेकिन हम सर्विस दे रहे हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि इस तरह की कैटेगरी अगर हम बनाए तो उतनी चीजें कोई नहीं दे रहा है। अब कैनवा की क्वालिटी और हमारी क्वालिटी अभी टाइम लगेगा बनने में, लेकिन हाँ, जो चीजें हमारे पास है उसमें, जैसा कि मैं आपको बता दूं, नॉर्मली 3-4 चीजें। एक तो कोई भी वीडियो हम लोग बनाते हैं, उस पे आपको अपना बैनर और अपना जो भी आपका ब्रांड है वो लगाने का उसमें सुविधा मिलेगा। मर्चेंट किसी भी कैटेगरी का जो हमारे साथ मर्चेंट जुड़ रहा है, उसको एक चीज और बोल सकते हैं आप लोग, मैं प्लस पॉइंट आपको दे रहा हूँ। उसको बोलिए कि 1499 की आप मेंबरशिप लीजिए और अपने दुकान से संबंधित सारे पोस्टर बैनर बनाइए, और उसी 1499 में उसको सारे मेंबरशिप का फायदा दे दीजिए। मर्चेंट भी बन जाएगा, कैशियर भी उसको मिल जाएगा, सब कुछ है। ये फिर बिल्कुल सर, ये अच्छा है। और भी मिल जाएगा ऑनलाइन जो ऑनलाइन में भी हम अपना इसका प्रोडक्ट का प्रमोशन करके, आप चाहे तो कोई पर्सनल भी उसको शुरू कर सकता है कि ये ऑनलाइन में मैं ऐसे पोस्टर बनाता हूँ, सामने वाले किसी और से भी आप एडिशनल पैसा लेके भी पोस्टर बना सकते हैं। आपको मेंबर मैं आपको बताऊं कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में मैंने बहुत से ऐसे लीडरों को देखा जो 50 रुपया 100 रुपया दे के बैनर बनवाते हैं लोगों से। एग्जैक्टली। आप उन कंपनियों के लीडरों को टारगेट कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब सर दूसरा यह है कि इन्फ्लुएंसर जो होते हैं बड़े बड़े, वो भी बैनर की है। जैसे आप फ्रीलांसर पे जाएंगे
तो बाकी लोग भी सुने, क्योंकि वो उस लेवल उस फील्ड पे मैं काम भी कर चुका हूँ, काफी करता भी हूँ। तो उसमें पोस्टर बैनर बनाने के साथ मान के चलिए मतलब देते हैं फ्रीलांसर में जाकर के वो थोड़ा सीखेंगे तो उस लेवल पर भी मतलब हमारा ये जो वर्क करेगा पोस्टर। जाफरी जी, थोड़ा सा माइक आपका सही नहीं आ रहा है, मतलब वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मतलब ई ब्रांडिंग का अगर मैं बताऊं, 1499 की अगर वो मेंबरशिप ले रहा है तो उसको 1499 में पूरा मेंबरशिप का फायदा मिलेगा ई ब्रांडिंग का। दूसरा, उसको शॉप रजिस्ट्रेशन का 200 या 999 अलग से नहीं देना पड़ेगा। मर्चेंट को टारगेट करिए इसके लिए आप लोग। उसके बाद उसको मेंबरशिप का अलग से बेनिफिट मिल रहा है। यूजमी की जो मेंबरशिप का पैसा 799 देना, वो नहीं देना है। और उसके अलावा ई ब्रांडिंग सबसे बेहतरीन काम करेगा B2B में। जैसे उसमें एक फीचर्स है, आपने देखा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल फीड का ऑप्शन। अब अगर आप इंदौर में बैठकर कोई दुकान खोल के बैठे हैं और आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आपका पोस्ट जब आप डालेंगे तो आपकी वो पोस्ट पुणे में भी देखी जा रही है। तो अगर मुझे उस बिजनेस की जरूरत है या उस चीज से मुझे जुड़ना है, तो मैं आपसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूँ। वहां पर यूज में से कोई मतलब नहीं है। तो अपने बिजनेस को भी ग्लोबल लेवल पर, मतलब इंडिया लेवल में पहुंचाने का भी जरिया बनेगा ई ब्रांडिंग। तो ये 2 चीजें। उसके बाद आप उसमें विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, अपना डिजिटल वेब कार्ड बना सकते हैं, छोटी सी वेबसाइट बना सकते हैं आप अपनी। बहुत सारी चीजें हैं, बशर्ते वो प्रोडक्ट मैपिन के साथ तो नहीं लॉन्च होगा, वो मर्चेंट के साथ 100% लॉन्च होगा। ओके सर, थैंक यू। अभी हमारे जो है करीब करीब मैपिंग, मर्चेंट और कैशियर के साथ में EB365 भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो सर, ये सभी जो जितने भी यूएसपी की हम जो बात कर रहे हैं, ये सारे यूएसपी के लिए हर एप्लीकेशन में अलग से शो होगा, ये सारे क्लब होगा, ये सारे यूएसपी में जो हमारी माई टीम में है वहीं पर शो होंगे? सारी कंपनियां अलग है, सारे एप्लीकेशन अलग है। आप सिर्फ इतना जानिए कि यूजमी में अगर आप कैशियर पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट आपके एप्लीकेशन को वहां कनेक्ट कर देगा प्ले स्टोर से। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप वहां से ओपन कर लीजिए। लेकिन वो प्रोडक्ट अलग अलग हैं, इसलिए एक जगह वो नहीं बनाया जा सकता। ऑलरेडी यूजमी इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इतना ही बनाना किसी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा होगा, अगर कोई कॉपी करने की बात कर रहा होगा। तो उन चारों प्रोजेक्ट को एक जगह लाना संभव नहीं था। तो इसमें सर मान लीजिए किसी ने नीचे, अगर किसी ने मेंबरशिप लिया E365 कैशियर या मैपिंग का, तो वो क्या यूजमी में उसको रैंक में, मतलब उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा यूएसपी का? 100% मिलेगा। सर, मैं कह रहा हूँ कि आपको कैसे आसान हो रहा है, मैं आप समझिए। एक दुकानदार है जो आधार कार्ड से पैसे निकालने का काम कर रहा है, उसको आप 799 की मेंबरशिप मत दीजिए। उसको समझाइए कि आप आधार कार्ड का पैसा निकालते हैं, आप कैशियर के थ्रू जुड़िए यूजमी से, और वो कैशियर के लिए पैसा देगा और उसको मेंबरशिप मिल जाएगी यूजमी की, और वो तो ऑलरेडी यूजमी का मेंबर बन रहा है। आप किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू रजिस्टर होइए, आप जुड़ेंगे यूजमी में ही, आपका अकाउंट वहां बन चुका रहेगा। जी जी, क्लियर है सर, समझ गया मैं। उम्मीद करता हूँ सभी को चीजें क्लियर हो चुकी होगी सभी को। और अब हम जो है हमारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सर का, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ सर, मैं थोड़ा सा रोकूंगा, इतना बोल सकता हूँ कि अब हमारे पास जो प्रोडक्ट की आप बात करते हैं, वो प्रोडक्ट अब फिजिकल प्रोडक्ट के अलावा डिजिटल प्रोडक्ट भी हमारे पास 4-5 होंगे, जो आप अलग अलग लोगों को दे सकते हैं कि हाँ भैया आप डिलीवरी काम कर सकते हैं, करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नए नेता बनते हैं और उनको डेली पोस्टर बैनर बनाने होते हैं, बीजेपी का, कांग्रेस का और इसका। उनको दीजिए ब्रांडिंग, वो लोग खरीदते हैं। बहुत से ऐसे एप्लीकेशन है, उनका प्लान खरीदते हैं। आप महीने का 100 रुपए या 150 रुपए उसमें लगता है, क्राफ्टों में लोग लेते हैं। सिर्फ उसमें फोटो लगता है और अपना एक मोबाइल नंबर दिखता है, उसके लिए लोग देते हैं। उन जैसे लोगों को दीजिए वो। इसमें डिजिटल प्रोडक्ट हमारा जैसे EB365 है, तो आप बता रहे हैं कि कुछ और प्रोडक्ट्स भी आएंगे, तो वो किस टाइप के रहेंगे? ये डिजिटली तो है, कैशियर हो गया, जो मैपिन हो गया, ग्रामोलॉजी हो गए, सारे डिजिटल प्रोडक्ट। ओके ओके।
चलिए कुल ठीक है सर, तो मिला अभी के हम सर ये है कि सारी कंपनियों का बॉस जो है वो यूजमी है, मेन वाला जो यूजमी है। कुल मिला के यही है कि आप लोगों को बहुत जरिया मिले। सर अभी जो है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ ये अपना मैपिन ही लॉन्च हो रहा है ना, और ई ब्रांडिंग 10 दिन के बाद जो होगा लॉन्च, तो वो ई ब्रांडिंग होगा ना। मर्चेंट एप्लीकेशन आधा से ज्यादा रेडी है, उसको हम लोगों ने रोक दिया था बीच में। मर्चेंट के साथ ही उसको लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि आपको आसान हो जाएगा बेचना। आप जी 1499 उनसे लीजिए, आप 299 मत लीजिए, आप 999 लीजिए, या उसको 1499 दीजिए और उसको 4 पैकेज एक साथ दे दीजिए। उसको ई ब्रांडिंग दे दीजिए, उसको कैशियर दे दीजिए, उसको मर्चेंट बनवा दीजिए और उसको बोलिए कि आपको ये तीनों फायदे सिर्फ इतने पैसे में मिल जा रहे हैं। और मैं बताऊं वाकई बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है ई ब्रांडिंग, वो सबको जरूरत पड़ने वाली है उसकी। बिल्कुल मुझे सर, तो बिल्कुल। सबसे बढ़िया अभी तक ई ब्रांडिंग ही लगा, ई ब्रांडिंग अभी तक सबसे अच्छा लगा। सर ई ब्रांडिंग के लिए मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उसको सर लॉगिन करके मैं सर्फिंग किया है मैंने उसको, तो कैसे लॉगिन हो गया मेरा, हालांकि मेंबरशिप अभी उसकी आना बाकी है और एक ट्रायल वर्जन शायद उसका भी यूज कर पा रहा हूँ। ठीक है सर, तो यहाँ पर जी जो प्ले स्टोर पे है उसमें बहुत कमियां हैं, बाकी जो लेटेस्ट वर्जन है वो अभी प्ले स्टोर पे अपडेट होना बाकी। जी ग्रामोलॉजी के बारे में भी हम बात कर, ग्रामोलॉजी में हाँ कर लीजिए, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। ग्रामोलॉजी का काम क्या रहेगा, एक गांव में एक सेंटर बनेगा, उस सेंटर पे एक व्यक्ति नियुक्त होगा जिसको सारे डिजिटल प्रोडक्ट देने से संबंधित, उसको कोई भी किसान को ट्रेनिंग देना हो पहले वो सीखेगा, देन उसको भी सिखाएगा, या फिर जहां पर भी इस तरह की ट्रेनिंग होती है वहां तक पहुंचाने का उसका काम रहेगा। प्लस कोई भी प्रोडक्ट जो किसान से संबंधित किसान खरीदना चाहता है वो उसके माध्यम से उसको दिए जाएंगे, प्लस उससे परचेज करने का काम रहेगा अपना ग्रामोलॉजी पार्टनर का। प्लस उसको डिजिटल में जो आधार और बाकी चीजों की सुविधाएं देनी है, पैसे निकालने का, ये काम रहेगा। उसकी फ्रेंचाइजी 1999 है जिसपे 1200 यूएसपी जनरेट होंगे। बहुत बढ़िया। सर इसमें एक सवाल और आएगा, ग्रामोलॉजी जब स्टार्ट होगा तो वहां पर जब हम फसल जो परचेस करेंगे तो उसको जो पेमेंट, दोनों तरीके की बात है यहाँ पर। एक तो उसको पेमेंट भी देना होगा फसल का, जो भी हम परचेसिंग करेंगे, जो भी एमएसपी रेट जो हम बात करते हैं, तो फसल परचेस करने के बाद में उसको उसी टाइम पे हम जो पेमेंट की बात करें तो वो पेमेंट क्या कैशियर करेगा और उसके पास में इतना बैंक में बैलेंस उसके अकाउंट में नहीं कंपनी की तरफ से कैशियर का काम नहीं है, वो ग्रामोलॉजी पार्टनर का काम है, जीपीपी का काम है। जीपीपी पार्टनर का सिर्फ इतना काम है कि वो प्रोडक्ट परचेज किया जा रहा है वो प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं वो वेरीफाई करेगा, और ब्लॉक लेवल का जो एक पार्टनर होगा वो वहां खड़ा रहेगा, वो वेरीफाई करेगा डायरेक्टली किसान के खाते में होगा। हाँ किसान का जो, हाँ किसान का जो खाता है वो जुड़ा रहेगा कंपनी से, उसका वो कार्ड बना रहेगा जो हम लोगों ने फिजिकल कार्ड दिखाया था, वो कार्ड जो बना रहेगा उसमें सारे उसके डिटेल रहेगी, उसका एक बैंक अकाउंट भी लिंक रहेगा और उस पैसे उसके बैंक अकाउंट में जाएंगे, और काम होगा यूजमी के ऑफिस से पैसे भेजे जाएंगे। कैशियर और मैपिंग पार्टनर का, सॉरी जीपीपी पार्टनर का सिर्फ इतना सही काम है, अगर किसी किसान ने 10,000 रुपए उसको अकाउंट में गए, अगर वो बोलता है कि अब मुझे पैसे चाहिए, तो फिर वो अंगूठा लगाकर उसको उसके पैसे निकाल कर दे सकता है, जो कि उसके बैंक से कटेंगे। सर जो जीपीपी रहेगा, जो ग्राम पंचायत पार्टनर रहेगा, उसको स्पेशली ट्रेनिंग मेरे ख्याल से दी जाएगी यूपी की तरफ से, तभी उसका सिलेक्शन होगा। वो जीपीपी पार्टनर का नहीं, ऐसा नहीं है, उसके लिए एक क्राइटेरिया हम लोग सोच रहे थे लेकिन वो मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए हम लोग चाहते थे कि एग्रीकल्चर का उसके पास डिग्री हो, लेकिन वो सही नहीं तरीका होगा, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर लाया जाएगा, उसमें भी टाइम है। हाँ जैसे पंचायत में से ग्राम सहायक वगैरह भी होते हैं, सचिव और सरपंच के अंडर में जो लोग काम करते हैं, इस टाइप से भी किया जा सकता है। किसान मित्र कई बार क्या है गांव में, किसान मित्र है, ग्राम सहायक, क्योंकि कई बार क्या होता है बिना डिग्री वाले कई लड़के ऐसे हैं जिनको किसानी
मतलब ये एग्रीकल्चर फील्ड का बहुत ज्यादा अच्छा नॉलेज होता है। नहीं, डिग्री कोई मायने नहीं है सर, मैं अच्छी तो इसको बोल ही रहा हूँ कि नहीं, वो नहीं रखना है। बशर्ते एक ट्रेनिंग का प्रोसेस होगा। जैसे मैं इसमें जुड़ा था स्विगी में, तो स्विगी एप्लीकेशन में ये ट्रेनिंग देता था 1 घंटे का। तो 1 घंटे का वीडियो देखने के बाद फिर वो हमसे क्वेश्चन करता था और उसके जवाब होते थे, और वो स्कोर जितना बनता था उसी हिसाब से फिर हमारा मतलब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होता था। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई मतलब उतना हार्ड चीज़ नहीं। भाई गाँव में जो रहा है, जो अपने ही गाँव में काम करता रहा है, वो बचपन से रहा है, उसको तो पता ही है कि कौन सी फसल बोई जाती है, और उसको तो पता ही है कि कौन सा यूरिया और डीएपी और क्या यूज़ होता है। तो वो एप्लीकेशन में नॉर्मल सा 1-2 घंटे की ट्रेनिंग कर लेगा तो सीख जाएगा। जी सर। ठीक है सर, तो हमारा जो एजेंडा था आज का वो करीब करीब सारे सवाल तो यहाँ